अगर मैं ही हूँ आत्मदाह करने का प्रयास करूँगा तो आग तो लगा सकता हूँ, लेकिन उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर पीड़ा को बर्दाश्त भी कर लिया तो मैं अपने हाथ से अपने पैर को काट नहीं सकता, अपने गले को रेत नहीं सकता। तो यह सब एक काल्पनिक बातें हैं। मैंने शुरू में कहा कि किसी बड़े नेता के दबाव में जो है ये सब मैटर को दबाया जा रहा है, लेकिन यह सरकार और यहाँ के वो प्रतिनिधि अच्छी तरीके से जान लें कि आप कुछ पल दबा सकते हो। एक नीतीश मौर्य मरा, 1000 और पैदा होंगे। किस किस को मारोगे आप? मौर्य समाज जिस दिन अपने पे आ जाएगा ना, उस दिन आपकी टेबल वाली जो कुर्सी है चारों पवा उखाड़ के फेंक देंगे। फिर आप उसी जमीन पे गिरोगे जहां मौर्य समाज का रक्त गिरा है। करता हूं कि उस मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को हौसला दे, और जनता से मैं ये कहूँगा कि उनको ढाढ़स बनाए, उनको हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि वो अपना जीवन आगे का बेहतर तरीके से जी पाए। जिस तरह से पीड़ित परिवार के लोग कहते हैं कि ये नीतीश मौर्य जी का एक जिस तरह से जलाया गया, एक पैर एक हाथ काटा गया, क्या सच्चाई है कि उसका पैर काटा गया होगा या हाथ काटा गया होगा? इसमें क्या लगता है, ये मर्डर है या आत्महत्या? श्रीमान जी, मैं आंखों देखी तो नहीं, मगर जनता से, आप सबके माध्यम से जो हमें जानकारियाँ मिले, उस जानकारी के अनुसार इसमें किसी बड़े नेताओं का हाथ है, बड़े लोगों का हाथ है। पुलिस प्रशासन के ऊपर अच्छा दबाव बना के उसे इस तरीके से खारिज कर दिया गया कि कुछ हुआ ही नहीं है। जिस तरीके से किसी हाथी के पैर से एक चींटी मसल दी जाती है, ठीक उसी तरीके से यह शिवपुर विधानसभा में जो ये घटना हुई है, एक हाथी एक चींटी को दबा के निकल गया, बस वैसे ही लगता है महोदय। यहाँ न्याय का तो कोई काम ही नहीं रहा, ना यहाँ प्रशासन को कुछ दिख रहा, ना यहाँ के मंत्री रहे अनिल राजभर जी को दिख रहा, जो कि उनके पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी के घर में अगर आग लगती है तो पड़ोसी ही बुझाने आता है, लेकिन मंत्री जी की परछाई तक न पहुंची आग बुझाने और कफन देने की तो बात छोड़ दीजिए। तो उस परिवार को ढाढ़स दिलाने के लिए, न उसका सहयोग करने के लिए मंत्री जी तो पहुंचे नहीं। ऐसे पड़ोसी, ऐसे प्रतिनिधि का हमारी जनता को किसी काम का नहीं है और जनता को ज़रूरत भी नहीं है। इस बार आप जीत तो लिए हो, लेकिन अगली बार यही मौर्य समाज आपको दिखाएगा। ये जो कमल का फूल है ना, इसे उसी पानी में डुबाएगा। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, और लगातार आ रहे हैं नीतीश मौर्य के पीड़ित परिवार के घर, मिल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सुनेगा वो ज़रूर उस परिवार को, उस दुखी परिवार को हौसला दिलाने के लिए, सांत्वना देने के लिए ज़रूर आएगा। जो उनके शुभचिंतक होंगे वो उनके चौखट पे ज़रूर आएंगे, और जो रणनीति करते होंगे, जो कटाक्ष करते होंगे, या जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वह उस चौखट पे नहीं आएंगे, बल्कि विरोधी को बचाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से लोग कहते हैं कि नीतीश मौर्य आत्मदाह किया है, क्या लगता है कि वो आत्मदाह किया होगा? आत्मदाह महोदय, आत्मदाह की कहानी जानते हैं? अगर मैं ही हूँ आत्मदाह करने का प्रयास करूँगा तो आग तो लगा सकता हूँ, लेकिन उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर पीड़ा को बर्दाश्त भी कर लिया तो मैं अपने हाथ से अपने पैर को काट नहीं सकता, अपने गले को रेत नहीं सकता। तो यह सब एक काल्पनिक बातें हैं। मैंने शुरू में कहा कि किसी बड़े नेता के दबाव में जो है ये सब मैटर को दबाया जा रहा है, लेकिन यह सरकार और यहाँ के वो प्रतिनिधि
अच्छी तरीके से जान लें कि आप कुछ पल दबा सकते हो। एक नीतीश मौर्य मरा, 1000 और पैदा होंगे। किस किस को मारोगे आप? मौर्य समाज जिस दिन अपने पे आ जाएगा ना, उस दिन आपकी टेबल वाली जो कुर्सी है, चारों पवा उखाड़ के फेंक देंगे। फिर आप उसी जमीन पे गिरोगे जहां मौर्य समाज का रक्त गिरा है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप भी एक मौर्य समाज से आते हैं और नीतीश मौर्य जी भी वही आपके ही समाज से आता था लड़का, जो कि उसकी उम्र 17 वर्ष थी जी। लेकिन क्या लगता है कि सुनने में आया कि एक लड़की भगाने में उसका ही हाथ था, उसी की वजह से कथा रची गई। महोदय देखिए, इसमें किसकी बेटी, किसकी बेटा, कौन भगाया, कौन भाग गया, इस संदर्भ में हमें बहुत अच्छी जानकारी नहीं है और मैं इसमें बहुत अंदर तक नहीं जाना चाहता, इसलिए कि जब तक किसी चीज़ को जानो ना, पहचानो ना, तब तक उसके बारे में कुछ कहना अनुचित होगा। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो आखिर के नीतीश मौर्य को न्याय कैसे मिलेगा कि उसी तरह दफन हो जाएगा? नीतीश मौर्य को न्याय मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा उसे न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय भी मिलना चाहिए और सरकार के द्वारा उसे सहयोग भी करना चाहिए, ताकि उस गरीब परिवार में जो कमाने वाला था एक लड़का, वो चला गया, अब एक बेटा बचा है, उसके अंदर भी डर है, उसे भी अगर उसके साथ भी ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उस परिवार को चलाने के लिए सरकार को कुछ ज़रूर सोचना चाहिए, उसके मुआवजे के रूप में कुछ सहयोग सरकार को ज़रूर करना चाहिए। यह मेरा निवेदन है सरकार से कि हे मेरे उत्तर प्रदेश के मुखिया, आप इसे अपने संज्ञान में लें और इस मौर्य समाज के गरीब परिवार के कुछ सहयोग करें, उसे ढाढ़स बनाएं और उसे हौसला दें, ताकि उस परिवार में एक जीवित बेटा अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। मेरा यही निवेदन होगा उत्तर प्रदेश सरकार से। जिस तरह से आपका समाज नीतीश मौर्य के साथ है, और क्या इस लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? एक केस की उसके आगे भी चलता रहेगा? सर, यह केस लगभग ख़त्म होने को आया। पुलिस जिस तरीके से 1 हफ्ते में जांच भी कर ली, उसने रिपोर्ट भी निकाल दिया और पुलिस प्रशासन का कहना ये है कि नीतीश मौर्य ने आत्महत्या किया। आत्महत्या किया मान लेते हैं, उसने अपने हाथों से अपना पैर भी काट लिया, अपने हाथों से अपना गला भी रेत लिया, तो यह पुलिस प्रशासन का कहना है। तो अब आप जानते हैं पुलिस के आगे किसकी चलनी है? जो उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया उसी को मान्य किया जाएगा। सब कागज का खेल है, जो कलम उनकी चल गई उस पे सब कुछ हो गया और फाइल बंद हो जाएगी। कौन नीतीश मौर्य, कहाँ का नीतीश मौर्य, ख़त्म कहानी। फिर कभी कोई नीतीश मौर्य जन्म लेगा, फिर उसके साथ यही घटना होगी, और जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी तब तक ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी, वे रुकने वाली नहीं। अभी बात हो रही थी अनिल मौर्य जी से, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।